प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका फुल वॉच करिएगा और तभी इसका अचीवमेंट मिल सकता है। आज एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं। ये दो तरह से, ये पुरुषों में और महिलाओं में कोई भी इस तरीके से कोई जो गुप्त रोग है उनमें ये पूरी तरह से वर्क करके दिखाती है और साथ में ये आपके स्किन पर, आपके बालों पर, आपके नाखून पर ये अपना अच्छा प्रभाव दिखाती है। ये मेडिसिन बहुत ही यूनिक मेडिसिन है जिसका फुल इंट्रोडक्शन हम देना चाहते हैं और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप कैसे यूज करेंगे वो आज सारी चीज़ें हम बताने जा रहे हैं। लेकिन आपसे अपील है, यदि आप हमारे चैनल होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और इसका फुल वॉच किया करें और इसका शेयरिंग करने का भी पूरा प्रयास किया करें, तभी अदर पर्सन को इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए उस टॉपिक पर चलते हैं जो मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये मेडिसिन है एस्टिलेगो। ये एस्टिलेगो ये एमटी में बहुत अच्छा वर्क करके दिखाती है। ये पहले तो महिलाओं के विषय में बताना चाहेंगे कि ये उन महिलाओं में अधिक कार्य करेगी जिनको आए दिन मेंसेस अगर कहीं इरेगुलर रहता है, अनियमितता रहती है, मेंसेस में मासिक स्राव में अनियमितता रहती है, कहीं बढ़ जाता है कहीं घट जाता है और बहुत ही भयानक पेनफुली कंडीशन भी होता है लोअर पार्ट्स में। तो ऐसे सिम्टम्स क्रिएट होने पर ये मेडिसिन एस्टिलेगो मदर टिंचर बहुत अच्छा वर्क करके दिखाती है। और ये साथ में यदि कहीं यूट्रस का साइज भी बढ़ गया, यूट्रस का साइज बढ़ गया या यूट्रस बाहर आ गया तो ऐसे कंडीशन में भी, ऐसे सिम्टम्स क्रिएट होने पर भी ये मदर टिंचर आधे कप पानी में दिन में 3 बार 10 से 12 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार देते रहिए। बहुत अच्छा यूनिक वर्क करके दिखाएगी। यदि ये पुरानी समस्या है, अगर कई वर्षों से है इस तरीके से, तो कम से कम 6 माह इसका यूज कर लें। और यदि ये नई समस्या है तो 2-3 माह बीमारी जब पूरी तरह से ठीक हो जाती है तब इसको बंद कर देंगे। तो अब चलिए चलते हैं पुरुषों के उसमें कि कहीं ऐसे लोगों को यदि स्पर्माटोरिया है और पहले कहीं वो मास्टरबेशन वगैरह करते थे तो ऐसे कंडीशन में उनको बार बार रात में स्पर्माटोरिया विदाउट सीइंग एनी सीन ऑफ फीमेल, तो कहने का मतलब यह है कभी बिना कुछ किसी महिला को देखे हुए ऐसा यदि हो जाता है और कुछ देख करके ऐसा होता है रात में, यानी स्वप्न दोष उनको बार बार हो जाया करता है, तो उनके लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी होगी। मदर टिंचर में इसका यूज करें। 10-10 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार आधे कप पानी में डाल करके पीते रहें। जब तक पीते रहें कि जब तक ये पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, और ठीक हो जाने के बाद इसको बंद कर दें। और यदि ये कई वर्षों से है, 5-6 साल से है, तो कम से कम 6 माह तक इसका यूज करें। बहुत यूनिक वर्क करके दिखाएगी और ठीक हो जाने के बाद इसको आप बंद कर देंगे। तो अब चलिए ये और जो कार्य करती है, यदि सिर पर आपके कहीं सिफिलिस हो गया यानी पिंपल्स निकल आते हैं और स्केबी भी होती है, स्केबी होती है और पिंपल्स निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं लाल लाल, और खुजली विशेष होती है यहाँ स्केबी, और बाल आपके जड़ से उखड़ रहे हैं, उखड़ जाते हैं और आपको एलोपेशिया की भी शिकायत होने की संभावना हो गई है। तो ऐसे सिम्टम्स क्रिएट होने पर एस्टिलेगो मदर टिंचर आधे कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार आप पीते रहेंगे। बहुत अच्छा वर्क करके ये दिखाएगी। यदि कहीं नाखून आपके हाथों के पैरों के काले पड़ रहे हैं और भद्दे से हो गए हैं तो उनको भी ये सही करेगी। ये एस्टिलेगो मदर टिंचर आधे कप पानी में डाल करके 10 से 12 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार पीते रहें। जब आपको पूरी तरह से निजात मिल जाए तो आप इसको बंद कर दें। तो अब पुरुषों पर थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन और करते हैं। यदि स्पर्माटोरिया बंद नहीं होता है, लगातार जारी रहता है और बिना कुछ सीन देखे ही हो जाता है और अंडकोश आपके लटक रहे हैं नीचे,
तो ऐसे सिम्टम से क्रिएट होते हैं और वहाँ दाएं बाएं साइड में कहीं दर्द भी होने लगता है। तो ऐसे सिम्टम्स यदि आपको मिल रहे हैं तो आप आधे कप पानी में एस्टी लोगो मदर टिंचर आधे कप पानी में दिन में 3 बार पीते रहिए। और ये यदि समस्या अधिक दिनों से है तो कम से कम 3 माह इसका सेवन कर लें, और अधिक पुरानी है कई वर्षों से है तो आप 6 माह कम से कम। वैसे इसमें दवा सेवन करने की जो मेन प्रणाली पद्धति है वो भी हम बताना चाहेंगे। तो ये जाने, अगर कोई बीमारी 10 वर्षों से है तो उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट होता है 10 साल से पूरे है, और वो वहीं से उसका वो लिया जाएगा कि जब बीमारी जनरेट हुई थी, इम्प्रूवमेंट हुई थी और उसका इंक्रीजिंग हुआ था, जिस समय उस समय को लिया जाएगा। और वो दवा, कोई भी दवा खा करके दबती गई उसको नहीं माना जाएगा, जब से बीमारी शुरुआत हुई थी उसको माना जाएगा। तो यदि 10 वर्षों से है तो क्या करेंगे आप कि 10 महीने तक कम से कम होम्योपैथ की कोई भी बीमारी किसी भी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हो, वो 10 महीने तक यदि आप अल्टरनेटली यूज कर लेते हैं तो बीमारी फिर लौट करके नहीं आती है। भविष्य में उस बीमारी का पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो जाता है। तो इसी के साथ यदि आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं तो आपसे पुनः हम अपील करना चाहते हैं, मेरे होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करते हुए और इसका शेयरिंग भी किया करें, तभी इसका अदर पर्सन को। तो इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।